तारीख आज सौभाग्य है कि हम आज के 45 और 53वें के इस कैंप में लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इस अवसर पर हमारे और सरकार के मंत्री आदरणीय उपस्थित हैं। हमारे इस जिले प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित, हमारे बस्तर के सांसद कश्यप जी उपस्थित हैं, चेयरमैन रूप साय सलाह, इस रेंज के हमारे कमिश्नर उपस्थित हैं, जी साहब उपस्थित हैं और हमारे सीएम सेक्रेटरी अभी आईपीएस हैं। ये बता रहे थे कि सबसे पहले के रूप में नारायणपुर जिले में इनकी पोस्टिंग हुई। आज हमारे साथ आए हैं। अवसर पर आईटीबीपी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स अधिकारी और हमारे जवान और भाई और आप सबका मैं करता हूं, स्वागत करता हूं। से हम नारायणपुर जिले के प्रवास में हैं। आज एक तो यहाँ घोटुल भी जाने का सौभाग्य मिला और फिर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को, माताओं को का पैसा हर महीना 1000 रुपया देते हैं। आज 24वां किस्त यहीं से जारी किए। बस्तर पंडुम उसका कर रहे हैं। इस साल दूसरा वर्ष नारायणपुर जिले का जिला स्तर का शुभारंभ यहां पर किए। 550 करोड़ 300 करोड़ रुपए के विकास पूजन भी किए और कि आप सभी लोगों का दर्शन कर, आप सब लोग का छत्तीसगढ़ यहाँ के मुख्यमंत्री के नाते बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर क्षेत्र केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र, अलग अलग कई जिले हो गए। तो उस समय हम लोग कहते थे कि हमारा बस्तर कि केरल प्रदेश से भी बड़ा है और हम धरती का स्वर्ग कहे कि क्षेत्र में अनेकों वाटर, कुटुमसर का गुफा है और लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है और कई देखने लायक। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थान 60 कंट्री में 20 का चयन किया है तो उसमें हमारा बस्तर का शामिल है। ये भी सौभाग्य का विषय है। लेकिन होते हुए खनिज संपदा से भरपूर, वन संपदा से भरपूर है। न कहीं इस क्षेत्र के लोग और विशेष जनजाति समाज की बहुलता है, भोले भाले भी होते हैं। मतलब यहाँ पर विकास से अछूता थे, लेकिन हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि जब इस प्रदेश का मतलब जिम्मेदारी संभाले
और हम धन्यवाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय को कि दिसंबर 2023 हम लोग सरकार में आए और अगले जनवरी 2024 में हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। चला कि देश का मतलब तादाद का हमारे छत्तीसगढ़ में है और बाकी हमारे जो अड़ोस पड़ोस के वहां पर है, तो बड़ा दुख, मतलब ये तो ठीक बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी और इच्छा शक्ति, उनका संकल्प के नक्सलवाद के साथ की एक जो रणनीति तय हुई, केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिला। सब लोगों ने अपनी जान हथेली पर के खिलाफ में लगातार लड़ रहे हैं। उसमें परिणाम ये आया कि हमारे आईजी उद्बोधन में बता रहे थे कि आज माओवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं। संख्या में हम लोग की जो पुनर्वास नीति हम लोग सरकार में आए, उसके बाद सीएम श्री विजय शर्मा जी प्रदेश में भेजे कि वहां के वो गए, फिर स्टडी करके अच्छी पुनर्वास यहाँ के आत्मसमर्पित लोगों इस तरह से लगातार आप लोगों के, मैं आप लोगों के साहस को भी नमन करता हूं के कारण आज कहीं ना कहीं हम लोग नक्सल समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। गृह मंत्री जी ने तो डेडलाइन तय 31 मार्च 2026 को समाप्त करना है और वो उनका संकल्प पूरा होते दिख भी रहा है। लोगों ने अपने अदम्य साहस माओवाद को करने जा रहे हैं। बहुत बहुत हम छत्तीसगढ़ वासी और बस लोग पूरे देश से विभिन्न भागों अलग अलग जगह यहाँ पर नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी तारीफ में कुछ बोलने के लिए हमारे खुद भी नहीं है और निश्चित रूप से ये लड़ाई तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जरूर लिखा दौर है। 23 से लेकर 26 का जो दौर है, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ तो आप सबका भी नाम उस इतिहास में, और उसके बाद इस क्षेत्र में बहेगी और सरकार भी चिंतित है। नियत ने लानार योजना है, आपका सुंदर गांव योजना, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, बाद हो रहे हैं और वहां पर सरकार की योजनाओं को पाने में सफल हो रहे हैं। कोई आता जाता नहीं था, एक छत्र राज हुआ कर, आप लोगों के साहस के बदौलत वहां सब लोग जा रहे हैं। केदार कश्यप जी बता रहे, पहले ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर इस तरह से कर पाते पहले, लेकिन आज ये सब पर काम हुई है पूरे बस्तर क्षेत्र में, तो के कारण हुई है। मैं फिर से आप लोगों के अदम नमन करता हूं और आज आप लोगों